प्रतिस्थापन विधि से ही इनको हल करना है। तो यहाँ दशमलव में दे रखा है 0.2, 0.3, तो मैं सबसे पहले तो 2 बटे दशमलव के बाद कितने स्थान है 1, तो 1 के बाद 1 0, तो इसको मैं भिन्न में बदल लेता हूँ, तो 3 बटे 10 y बराबर 13 बटे 10, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ भी एक स्थान है, तो इसलिए 1 के बाद 1 0, तो मैंने दशमलव हटा दिया इसका। तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 10 x जमा 5 बटे 10 y बराबर 23 बटे 10। सबका दशमलव स्थान आपने हटा दिया। और यहाँ देखो सारे के ही सभी संख्याओं के सभी पदों के बटे में 10 है, तो आप इसका लघुत्तम लोगे 10, या ये कह सकते हो कि सभी पूरी की पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये 10 आपका खत्म हो जाएगा। तो अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 2x जमा 3y बराबर 13, ये समीकरण बन गई। जब आप इसका 10 लघुत्तम लोगे, यहाँ भी 10 आएगा, ऊपर रकम यही रहेगी, यहाँ भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, तो सीधा आ गया। तो आपको करके दिखाने की भी जरूरत नहीं। 4x जमा 5y बराबर 23, ये आपकी समीकरण 2 बन गई। दशमलव आपने हटा दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से किसका मान निकालते हैं, चलो x का निकालते हैं। तो ये x का पद है 2x, इसके अलावा सब कुछ दूसरी तरफ ले जाओ। तो दूसरी तरफ ले जाने से पहले दूसरी तरफ वाला तो लिख दो 13, ये है प्लस का 3y, दूसरी तरफ गया माइनस का 3y। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए था x, तो ये x के साथ गुणा में है, तो x बराबर 13 माइनस 3y, दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा, तो पूरे के करते हैं, पूरे के भाग में 2। पहले तो जोड़ घटा में जो है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, फिर गुणा में है या भाग में तो उसको लेके जाओ, तो ये आ गया x का मान। अब क्या करें, x का मान समीकरण किस में रखें 2 में, क्योंकि आपने 1 से तो निकाला है, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, ये x का मान इसमें रखना है। तो इसको देखो 4 के बाद क्या है x, 4 गुणा में x, तो x का मान कितना था, ये है 13 माइनस 3y सारा के बटे में 2 जमा 5y बराबर 23। तो हल करें इसको, 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट गया। तो चलो इसको अंदर गुणा करो, 2 को ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की 13 गुणा 13 दूनी 26, 2 की और माइनस 3y की 2 तिये 6y, यू प्लस का है यू माइनस का है, तो क्या आ गया माइनस, जमा में 5y बराबर 23। अब देखो y के साथ ये 26 ऐसे कैसे, एक माइनस की 6y है, एक प्लस की 5y है, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो हमेशा क्या करते हैं अंतर लेते हैं, बड़ी में से छोटी घटा दो, 6 में से 5 गया 1y, निशान किसका जो आपको बड़ी लग रही थी माइनस y बराबर 23। भाई अब किसका मान निकालना है y का, तो मैं यहां कर देता हूं माइनस के y बराबर, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इससे पहले दूसरी तरफ वाला ऐसे कैसे लिख दो 23, ये इधर प्लस का 26 है, दूसरी तरफ माइनस का 26, तो कितना आ गया ये माइनस का y बराबर, एक प्लस का एक माइनस का, तो घट जाएगा, 26 में से 23 गया 3, निशान किसका जो आपको बड़ी दिखाई दे रही थी माइनस y, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 3, तो ये y का मान है आपका। अब आपका y का मान आ गया, अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो कितना आ गया ये 2x जमा 3 गुणा, ये देख के लिख दिया ना, 2x जमा 3 गुणा y का मान कितना आया था 3 बराबर 13, 2 गुणा x 2x, 3 की और 3 की गुणा 9 बराबर 13, 2x, सिर्फ x की रकम इस तरफ रखनी है, इसके अलावा ये दूसरी तरफ लेके जानी है। जब ये दूसरी तरफ जाएगी, इससे पहले तो दूसरी तरफ वाला ऐसे कैसे लिखो 13, ये प्लस का 9 है, दूसरी तरफ क्या हो गया माइनस का 9, 2x, 13 में से 9 हो गया 4, x का मान निकालेंगे कैसे, x बराबर 4, ये 2 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2, ये आपका x का मान है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, किसी भी एक का, जैसे हम x का निकालते हैं, तो x का पद तो ऐसे कैसे लिख दो, वर्गमूल 2x, इसके अलावा सब कुछ दूसरी तरफ बराबर, दूसरी तरफ क्या है पहले ही 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, ये उस तरफ जाके माइनस का वर्गमूल 3 y, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का वर्गमूल 3 y, x के साथ यहाँ पे क्या है गुणा में वर्गमूल 2, ये गुणा में है तो दूसरी तरफ क्या आ गया भाग में, आपका x का मान आ गया ये। अब ये x का मान क्या करते थे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ये तो आपको बार बार करने से याद ही हो गया होगा, जब आप पहली समीकरण से आप निकालोगे तो दूसरी में आप रखोगे, यदि आप दूसरी से निकालोगे तो पहली में रखोगे। तो मैंने तो x का मान पहली से निकाला है, तो इसलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 वर्गमूल 3, किसका मान रखना था x का, क्या आया x का मान, ये रहा, देख के लिख दो, माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 y, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8 y बराबर 0। देखो कटता तो है नहीं, इसकी और इसकी गुणा, ब्रैकेट है तो गुणा होगी, ये प्लस की ये माइनस की है तो गुणा होगी माइनस की, वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 3 की गुणा कितनी होगी 3, y ऐसे कैसे 3y बटे वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 y बराबर 0। अब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 की 3 क्यों होगी, वर्गमूल का मतलब कितना होता है आधी शक्ति, ये भी आधी है, तो यहां पर क्या हो गया 3 की शक्ति आधी और आधी 1, यदि 2 बार वर्गमूल दे रखा हो तो वो संख्या आप एक बार लिख दिया करें, वर्गमूल हटा दिया करें। अब इसको देखो कितना आ गया, ये वर्गमूल 2 एलसीएम आ गया आपका, लघुत्तम आ गया, तो 1 की इसकी गुणा माइनस 3y माइनस 8 की इसकी 8 दूनी वर्गमूल 16 हो गया बराबर 0, ये 0 के साथ गुणा हो गए 0 हो गया, बराबर 0, ये माइनस का 3y है, ये माइनस का वर्गमूल 16y, y कॉमन ले लिया बराबर 0, y बराबर 0 बटे ये मैं पूरा आपको हल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है। यहाँ पे चला गया, 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 0 ही आएगा, बटे में 0 तो होती नहीं कभी, y बराबर 0। अब y का मान 0 आ गया, अब क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो एक में रखेंगे तो वर्गमूल 2 x जमा वर्गमूल 3 गुणा y का मान कितना आया था 0, अभी हमने निकाला है, बराबर भी 0। वर्गमूल 2x 0 के साथ गुणा हो गया, कितना हो गया 0 बराबर 0। तो यहाँ आ गया आपका वर्गमूल 2x बराबर 0। मुझे तो क्या निकालना है, x निकालना है, 0 0 के बटे में ले जाओ इसको, 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 0। तो इस प्रकार से आपका x और y दोनों का मान कितना आ गया 0 0। इसको देखो, तो सबसे पहले तो जो ये बटे में दे रखा है इसके, तो इनको आप लघुत्तम की सहायता से इनको आप खत्म कीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम 6। अब 2 से मैं इसको भाग करूंगा, कितना आएगा 3। अब उस 3 की इस 3 के साथ गुणा, 3 3 9x माइनस का निशान है माइनस। अब इस 3 के साथ इसको भाग करो, कितना आ गया 2। 2 की और 5 की 2 पंजे 10y बराबर माइनस का 2। बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 सोच सकते हो। आर पर गुणा कर दो 1 की इसके साथ, तो ये तो ऐसे कैसी 9x माइनस 10y बराबर। अब 6 की उस तरफ 6 दूनी 12 माइनस के, तो ये समीकरण आपकी बन गई। अब उससे ये आपको आसान रहेगी थोड़ा सा। इसी प्रकार से यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 से भाग दोगे 2 आ गया, 2 की ऊपर गुणा 2x जमा का निशान है, 2 से इसको भाग करो 3 आ गया, 3y बराबर 13 बटे 6। अब क्या करोगे, आर पार गुणा कर लो, या यहां भी बटे में 6 है यहां भी बटे में 6 है, दोनों को यहीं काट दो, एक उस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों नीचे हैं। तो क्या बच गया आपका 2x जमा 3y बराबर 13। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करोगे, पहली समीकरण से x का मान निकालते हैं, 9x बराबर उस तरफ क्या है माइनस का 12, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, कितना हो गया ये उस तरफ जाके प्लस का 10y। किसका मान निकालना है, सिर्फ मुझे तो सिर्फ x का मान चाहिए। x बराबर बराबर में क्या है माइनस के 12 जमा 10y। ये 9 गुणा में था तो भाग में कर दिया, जब भाग में करो तो पूरा क्या करो, तो पूरा के बटे में 9। ठीक है। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखते हैं कितना आएगा 2। तो ऐसे कैसे, फिर गुणा में x ब्रैकेट x का मान देखो माइनस के 12 जमा 10y बटे 9, ये तो हो गया 2x जमा 3y बराबर 13। देखो इसको हल करके, अब यहाँ ये कटता तो है नहीं कटता, कोई बात नहीं, सीधे आप गुणा कर दो। ब्रैकेट इसके साथ है तो इसके साथ गुणा होगी, इसकी 2 की और 12 की 24, 12 दूनी 24, ये प्लस है ये माइनस, तो गुणा आ गई माइनस। 2 की और 10 की 20 y दोनों प्लस के थे तो प्लस जमा 3y बराबर 13। फिर देखो इसको हल करना है, यहां तो कुछ संख्या है यहां नहीं है, तो आप 9 लघुत्तम ले लो, एलसीएम 9 आ गया। 9 आ गया, 9 से 9 को भाग दोगे 1 आ गया, मतलब इसको तो 1 से गुणा करो, तो यही आ गया माइनस का 24 जमा 20y। फिर क्या करते थे दूसरा, 1 से 9 को भाग दो, कितना गया 9, 9 के ऊपर गुणा 9 27y बराबर 13 बटे 1।
आर पार गुणा कर दो। पहले ऊपर का देखो माइनस का 24, वाई की रकम देखो दोनों को, ये 20 वाई है, ये 27, 20 और 27 कितना हो गया 47 वाई। ये ध्यान रखें सिर्फ वाई की रकम जोड़ी मैंने, बिना वाई की अलग रखी है, बटे 9 बराबर 13। गुणा करो माइनस का 24 जमा 47 वाई बराबर 13 की और 9 की गुणा 117। तो कितना आ गया 47 वाई 117। ये माइनस का 24 है, पहले इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, प्लस का 24। 47 वाई 117 और 24 को जोड़ोगे तो 141। वाई बराबर 141 भाग में 47, क्योंकि ये गुणा में था तो भाग में हो गया। कटता है 47 पूरा पूरा 3 पे कटता है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका आ गया वाई का मान 3। अब वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख लो उत्तर बराबर आएगा, तो मैंने 2 में रख दिया। तो कितना हो गया ये 2x जमा 3 गुणा वाई, वाई का मान कितना है बराबर 13। 2x जमा 3 तिये 9 बराबर 13, 2x 13। इस 9 को दूसरी तरफ लेके जाओ, माइनस का 9, 13 में से 9 गया 4, 2 यहाँ पे गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में। देखो कटता है 2 एकम 2, 2 तो नहीं 4, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान 2 और y का मान 3, ये आपकी समीकरण के हल हैं। ये हमने कुछ सवाल प्रतिस्थापन विधि से, इस प्रश्नावली के भी और इससे पिछली प्रश्नावली के भी कुछ सवाल मैंने छोटे हैं, उनको हम पहले उनकी समीकरण भी हमें खुद बनानी है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम चारों विधियां सीख लेते हैं। और हाँ, इन सभी में सबसे आसान विधि है जो हम कल करेंगे, विलोपन विधि। और उस विधि में जितने भी हम पीछे प्रश्न छोड़ेंगे उन सभी को उसी विधि से हल करेंगे।